भाई, इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत ही एक मतलब नया लेटेस्ट वाला कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। और वह कंट्रोवर्सी है एलन मस्क और ओपन एआई और एप्पल के बीच। देखिए, दरअसल हुआ क्या कि हाल ही में एलन मस्क ने ये ट्विटर पर एक अपना नया पोस्ट किया। आपने तो सुना ही होगा कि जब एलन मस्क पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर पर तो बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर्स डाउन हो जाते हैं। और अलग अलग अगर कंपनियों को वो गिराना चाहे तो वो कंपनियों के शेयर्स गिरा सकते हैं, उनके वैल्यू गिरा सकते हैं। तो इसी में एलन मस्क ने ये पोस्ट किया कि एप्पल अपने ऐप स्टोर में जो मस्ट हैव्स का सेक्शन होता है वहाँ पर सिर्फ ओपन एआई के चैट जीपीटी को ही प्रायोरिटी दे रहा है। वहाँ पर ये एलन मस्क के एक्स एआई यानी ग्रोक को मस्ट हैव लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा है, जबकि ग्रोक भी काफ़ी पॉपुलर एआई है, फिर भी ऐड नहीं कर रहा है। तो यही कंट्रोवर्सी थी। तो उसी में ओपन एआई के सीईओ ने एक वहीं पर आकर रिप्लाई किया कि एलन मस्क भी अपने एक्स पोस्ट को करने में कुछ तरीके आजमाते हैं। जैसे कि एलन मस्क कुछ उटपटांग काम कर देते हैं, उनके पास वो सिस्टम है, वो ट्विटर एक्स पोस्ट में वो उनका कंट्रोल है, फुल कंट्रोल है, वे कुछ भी कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। तो वही कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब देखिए, दिक्कत इसमें ये है कि बात तो सही कह रहे हैं एलन मस्क। यहाँ बात ये सही है कि ये जो एप्पल ऐप स्टोर है वहाँ पर कोई न कोई धांधली ज़रूर होती है। अगर कोई भी कंपनी जो आगे बढ़ रही होती है तो वो नज़र नहीं आती है, और जो कंपनी मस्ट हैव लिस्ट में ये टॉप पर है उस कंपनी को बहुत समय से वह दिखते ही आ रही है। जैसे कि ये चैट जीपीटी, ऐसा लगता है जैसे कि चैट जीपीटी उन्हें पे करता है, तभी वो तो वहाँ पर मस्ट हैव के सेक्शन में दिखा रहा है। नहीं तो ये ओपन एआई कैसे आ सकता है आगे, जबकि इसके अलावा बहुत सारे ये एआई है टॉप पर हैं। जैसे परप्लेक्सिटी हो गया, ये जो कि इंडिया में टॉप पर होना चाहिए, और ये ग्रोक भी होना चाहिए। ये सब एआई काफ़ी टॉप पर होने चाहिए और मस्ट हैव के सेक्शन में भी होना चाहिए, बट नहीं रखता है ये सब। यही तो दिक्कत है मेन भाई, क्यों नहीं रखता है। अब एलन मस्क ने इसे एंटी ट्रस्ट वायोलेशन कह दिया, कहा कि एप्पल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वह अपने ऐप स्टोर में पेड प्रमोशंस भी करता है, और जिस चीज़ को उसे पेड प्रमोशन नहीं बल्कि रियल दिखाना चाहिए कि वह सही में #1 पर है एआई के मामले में, वह वैसा नहीं कर रहा है। वह पेड स्पॉन्सरशिप के कारण वैसा दिखा रहा है। मतलब कि ओपन एआई से लग रहा है कि वह पैसे लिए होगा तभी तो ऐसे दिखा रहा है। अब ओपन एआई के सीईओ जो हैं वो मस्क को भी बोल रहे हैं कि वो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर हेरफेर करते रहते हैं। मतलब कि भाई, यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि बातों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अपनी बातें नहीं उठा रही हैं कि ये ओपन एआई की कुछ कहें कि हम पे नहीं करते हैं, हम ये एप्पल ऐप स्टोर के लिए कुछ पे नहीं करते हैं। ये सीधे बोल रहे हैं कि एलन मस्क भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कुछ हेरफेर करके चेंजेस भी कर देते हैं। वाह भाई वाह वाह, ये कहाँ की बात हुई। हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन जो असल बात है जिससे लोगों की दिक्कतें हैं वो है कि एप्पल में ये एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं कर रहा है। जो एप्लीकेशन सही में #1 पे हैं वो क्यों नहीं कर रहा है भाई, यही तो प्रॉब्लम है। अब देखिए कि जनवरी 2025 में, जो अभी इसी साल 2025 में जनवरी के महीने में ये डीप सीक #1 पे आ गया था। ये तो आपने सुना ही होगा कि डीप सीक भी एक टाइम पीक पे था, बट हुआ क्या, ये कुछ ही दिनों के लिए पीक पर था। क्या मस्ट हैव जो लिस्ट था, ये लिस्ट है ये एप्पल ऐप स्टोर में, क्या कुछ ही दिनों के लिए होता है कि वहाँ पर कुछ दिन के लिए ऐप्स रहेंगे और फिर से दूसरे ऐप घुस जाए अपने आप की ये
चैट जीपीटी टॉप पर होना चाहिए, चैट जीपीटी को मस्ट हैव में ऐड करें, ऐसा क्यों है? और ये जो डीपसीक के बाद परप्लेक्सिटी एआई भी इंडिया में हैश 1 में था, मस्ट हैव एप्लीकेशंस में हैश 1 में आ गया था। अब इसमें भी हुआ क्या कि ये जुलाई में जो हैश 1 पे आया था ऐप स्टोर में, तो कुछ ही दिनों बाद ये चला कैसे गया? ये इंडिया में दरअसल आया था ये हैश 1 पे, इंडिया के जो ऐप स्टोर का सर्वर है उसमें हैश 1 पे था ये परप्लेक्सिटी, बट ये कुछ ही दिनों के लिए ही क्यों था, वो चला क्यों जा रहा है? मान लीजिए कि इंडिया में अगर हैश 1 पे है तो सभी लोग तो अभी तक ही यूज़ कर रहे हैं इंडिया में। मुझे लग रहा है कि प्ले स्टोर में मैंने देखा है जहाँ तक कि हैश 1 पे प्ले स्टोर में भी है भाई, अधिकतर लोग परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती हैं परप्लेक्सिटी को रिसर्च के लिए। तो आखिर परप्लेक्सिटी भी नीचे है, परप्लेक्सिटी को भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि चैट जीपीटी शुरू से ही और अब तक चैट जीपीटी को ये मस्ट हैव लिस्ट में टॉप पर रखा जा रहा है। अब इसी के कारण ये जो एपिक गेम्स हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे आपने पहले गेम खेले होंगे, तो उसमें एपिक गेम्स एक कंपनी है, उसने ये जो कि एप्पल ऐप स्टोर है उसके ऊपर एक केस कर दिया था। ये जो फोर्टनाइट के गेम है, फोर्टनाइट गेम, वही एपिक गेम्स को बनाती है। एपिक गेम्स वही कंपनी है जो फोर्टनाइट गेम को बनाती है। अब इसने डायरेक्ट कह दिया था कि ये ऐप स्टोर पर मोनोपोली है भाई, क्योंकि जो गेम्स उसे दिखाने चाहिए, जो गेम्स टॉप पर होने चाहिए, जो कि असल में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं होते हैं उनमें टॉप पर होती हैं एंड्रॉयड ऐप्स में, ऐप स्टोर जैसे कि प्ले स्टोर में, वो एंड्रॉयड में टॉप पर है, बट ये आईफोन जैसे एप्पल में क्यों ये टॉप पर नहीं है? बल्कि कुछ टाइम के लिए टॉप पर हुई थी बट फिर डाउन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो टॉप पर दिखाने के लिए करते हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब नहीं है, हमारा ऐप स्टोर मस्ट हैव का लिस्ट जो है वो ख़राब नहीं है। बाकी यूजर्स उस पर डाउन होते हैं तो वो भी डाउन हो जाता है, उससे हटा दिया जाता है, मस्ट हैव लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो यही दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अब इसने तो एपिक गेम्स ने तो ये केस किया, और उसके बाद जो ये अमेरिका का न्याय विभाग है, ये तो केस किया ही था। डीओजी जो ये न्याय विभाग है, इसने इस पर एप्पल पर केस किया था कि एप्पल स्मार्टफोन मार्केट में मोनोपोली दिखा रहा है, स्मार्टफोन मार्केट में गलत वर्चस्व है, इसके ऊपर केस किया था। मतलब पता नहीं कैसे केस किया होगा, बट बिना प्रूफ के तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसने केस किया था, बस ये पता है। अब इसी में क्या हुआ कि जब ये इलोन मस्क एक पोस्ट करते हैं तो उनके एक पोस्ट के कारण कोई की कंपनियों की ऊंची काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर गिर जाती हैं। तो ठीक इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इन्होंने ऐसा पोस्ट किया तो 5 दिन लगातार $340 पर उनका शेयर बढ़ा। मतलब कि 5 दिन लगातार उनका शेयर बढ़ते रहा इलोन मस्क का। जो ये इनका टेस्ला कंपनी है, ये सब टेस्ला मतलब मान के लिए कि अधिकतर अगर हम बात करें इलोन मस्क की, अगर वो एक्स पर पोस्ट करते हैं तो मतलब कि जो इससे इफ़ेक्टिव लोग होते हैं वो तो टेस्ला वगैरह में अपना इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं। तो टेस्ला में इन्वेस्ट किए हुए जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया कि एप्पल में कोई भी ट्रस्ट करना सही बात होगी नहीं, क्योंकि एप्पल भाई खुद ही चोरी कर रहा है, पैसे लेकर काम कर रहा है, वह मतलब कि हफ्ता वसूली काम कर रहा है। तो इसलिए इलोन मस्क ने ऐसा पोस्ट किया और अधिक से अधिक लोगों ने टेस्ला के ऊपर ट्रस्ट करके उन्हीं पर टेस्ला के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट किया। और पता है कि इस पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद एप्पल का क्या हुआ? तो एप्पल का शेयर 2025 में 8.7% घट गया भाई। सिर्फ एक पोस्ट से जो इलोन मस्क ने किया था, उस पोस्ट से 8.7% टेस्ला का स्टॉक, मतलब कि एप्पल का स्टॉक घट गया। एप्पल का स्टॉक, ओपन एआई एप्पल डील। अब ओपन एआई ने एप्पल के साथ ऐसा डील किया हुआ है जिसे लगता है सुनकर लगता है कि सच में ऐसा सच ही होगा कि ये एप्पल प्रायोरिटी दे रहा है ये ओपन एआई को। देखिए
ओपन एआई ने चैट जीपीटी को आईफोन्स में, आईपैड्स में, मैक्स में ये अपने चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर रखा है। मतलब कि जो होता है ना बिल्ट इन आता है, बिल्ट इन पहले से बना बनाया, उसमें ऐड कर दिया है ये ओपन एआई ने एप्पल के साथ मिलकर। तो इसी के कारण लगता है कि ओपन एआई आगे दिखता है मस्ट हैव लिस्ट में, यहाँ ऐप स्टोर में। अब इसी के कारण ये सोशल मीडिया पर बहुत ही बहस हुई, अभी बातें जारी है कि क्या हो सकता है, किस पे ज़्यादा केस बनेगा, किस पे क्या बनेगा, और फ्यूचर के बारे में तो हमें भी नहीं पता क्या होगा। और देखना ये है कि एप्पल कितनी अपनी मोनोपोली बढ़ा सकता है या फिर घट जाएगा। आपको तो पता ही है कि एप्पल का ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, ये स्मार्टफोन्स कोई बढ़िया फ़ोन्स के लिए नहीं बिकते हैं। ये असल में जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं एप्पल के फ़ोन्स, वो बेचे जाते हैं अपने ब्रांडिंग के कारण, और लोग जो ख़रीदते हैं वो ख़रीदते हैं एप्पल के फ़ोन्स शौक़ के कारण। और अधिकतर हमारे इंडिया में जो एप्पल का फ़ोन बिकता है उसको बिकने के कारण भी यही है। आपको पता है क्या, आपको क्या पता है कि एक बात, इंडिया में एप्पल के जो फ़ोन्स है वो अधिकतर रिच पीपल्स नहीं यूज़ करते हैं, इसे मिडिल क्लास फैमिली ही यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिखाया जाता है कि ये बहुत ही काफ़ी ऊंचा दिखाने का एक तरीका है कि हम महंगे फ़ोन्स ख़रीद लें और यही पावर दिखाता है हमें। तो कुछ शौक़ की बातें हैं भाई, इसलिए इंडिया में बिकता है। और कंपनी भी ऐसे ही कुछ साइकोलॉजी टारगेट करती है ताकि लोग, मिडिल क्लास लोग, सभी लोग इसे ख़रीदें। तो यहाँ तक हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।